2022 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी पूरे दमखम से मैदान में है और अब तमाम प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि 2022 में किसको चुनाव लड़ाया जाना है और कैसे जीत हासिल करनी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, 2022 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ ऐसा खाका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर है और दिन प्रतिदिन होती जा रही है। पहली बात तो मैं इसका स्पष्टीकरण दे दूं कि कांग्रेस कमज़ोर है। अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो जब किसानों का मामला आया, जो आज भी चल रहा है, किसानों का धरना लगभग 8 महीने हो गए, उसमें सबसे पहले किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल जी, प्रियंका जी। सोनभद्र का मामला आया तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? प्रियंका जी धूप में गर्मी में बैठी, धरने पे बैठी रही। हाथरस का मामला आया तो सबसे पहले कौन गया? प्रियंका जी, राहुल जी। रामपुर का किसान का हत्या करने का मामला आया, सबसे पहले कौन पहुंचा उसकी अंतिम संस्कार में? अगर कोई पहुंचा तो प्रियंका जी। सीए का मामला आया तो कौन सामने आया? दारापुरी से लेकर के और आखिरी तक प्रियंका जी पैदल गई। मेरठ का मामला आया, सहारनपुर का मामला आया, गाज़ियाबाद का मामला आया, जो मामले आए सबसे पहले केवल विपक्ष में कांग्रेस दिखाई दी। और उसके बाद ये कह देना कि कांग्रेस कमज़ोर है। अगर कमज़ोर है तो सड़क पे दिखाई कैसे दे रही है? कोरोना का मामला आया, 1000 बसें किसी ने एक नहीं दी। 1000 बसें देने का कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी संगठन की श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने दिया। तो ये बात आपका सही नहीं है कि कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। अब वो किस निगाह से, किस चश्मे से आप देख रहे हैं, उस पर तो मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। न पार्टी कमज़ोर है न कमज़ोर होगी। प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं, तो क्या माना जाए कि इस बार का जो चुनाव होगा वो प्रियंका गांधी के चेहरे पे होगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रियंका गांधी होंगी इस बार? अभी इस चीज़ का हमको कोई भी निर्देश नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वहाँ ऊपर कोई बात हुई हो तो हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पे होगा, तो जब संगठन की प्रभारी है तो उन्हीं के नेतृत्व पे तो होगा ही। संगठन भी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगा, चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी उन्हीं के नेतृत्व पे करेंगे। जो भी होगा उन्हीं के नेतृत्व पे होगा। कांग्रेस 2022 को लेकर मजबूती से मैदान में है। तमाम कार्यकर्ताओं को उसने पदाधिकारी भी बनाया और बूथ स्तर तक काम चल भी रहा है अभी तक संगठन को मजबूत करने का। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर ये देखा गया कि पंचायत अध्यक्षों की घोषणा नहीं की। पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जो है वो कांग्रेस ने नहीं लड़ाए हैं। क्या वजह रही? देखिए, आपको शायद याद होगा, थोड़ा पीछे जाइए, कि जब जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो रहे थे तो पार्टी ने ये फैसला किया कि जिस जगह पर ये तय हो जाए, सर्वसम्मत से इनको लड़ाएंगे पार्टी के लोग, वहाँ पे तो लड़ा दिया जाए। और जहाँ पर विवाद हो कि नहीं भाई हम भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे, तो वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाए। ये कहना कि पार्टी हट गई, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं थी। कहीं जहाँ चाह रहे थे वहाँ ज़्यादा उम्मीदवार थे। और ये फैसला तो नेतृत्व लेता है, नेतृत्व ने फैसला लिया, जैसे मैंने आपको बताया, वो हम लोगों ने माना। क्या माना जाए, कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है जिलों में, जो चुनाव लड़ने को लेकर एक एक जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहा है? देखिए, गुटबाजी का सवाल नहीं है। इसको गुटबाजी कैसे कह सकते हैं? हर सीट पे चाहे जो पार्टी हो 20-20 टिकट मांगे जाते हैं। और जब कोई भी पार्टी एक टिकट फाइनल कर देती है तो जो टिकट मांगने वाले हैं वो भी उस व्यक्ति को टिकट चुनाव लड़ाते हैं जो जिसको टिकट मिलता है। तो गुटबाजी कहाँ कहा जाएगा? टिकट मांगना पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है। कैसे गुटबाजी कह देंगे? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। शुक्रिया। आप सुन रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि इस बार 2022 का जो चुनाव है
प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।